सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। संभावनाओं को संभालने वाला, भावनाओं को संभालने वाला इंसान हमेशा जिंदगी की ऊंचाइयों पर सबसे ऊंचा होता है। दुनिया से झूठ धीरे से भी बोलेंगे तो सब सुन लेंगे, मगर सच चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनता। अपनी तुलना कभी किसी से मत करना, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग ही होता है। सोच हमेशा ऐसी रखो कि मुझे आता है उसे मैं कर लूंगा, जो मुझे नहीं आता उसे मैं सीख लूंगा। आज का संकट चौथ पंचांग 10 जनवरी 2023 दिन मंगलवार, माघ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि दोपहर 12:09 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्लेषा नामक नक्षत्र सुबह 9:01 तक रहेगी। इसके उपरांत मघा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:04 से 4:23 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:05 से 12:47 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर सुबह 9:01 तक रहेगी। इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगे। आप सभी को संकष्टी गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। संकट चौथ का व्रत इस साल 10 जनवरी को पड़ रहा है, यानी आज। संकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, गणेश चौथ, संकष्टी चौथ, लंबोदर चतुर्थी, बाघी चौथ, तिलकुट चौथ, तिल चतुर्थी इत्यादि नाम से जाना जाता है। भगवान गणेश ने इस दिन माघ के चतुर्थी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा की थी। संकट चौथ का व्रत भगवान गणेश जी के पूजा अर्चना कर उनके सुख सौभाग्य के वृद्धि के हेतु महिलाएं रखती है। माताएं इस दिन व्रत रखती है। रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत पारण किया जाता है। संकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी के साथ संकट माता की भी पूजा की जाती है। आज चंद्रोदय समय रात्रि 8:33 पर होगी। कुंभ राशि 10 जनवरी 2023 दिन मंगलवार। आप आसानी से आगे होने वाली बातों का अनुमान लगा लेते हैं। आपकी संचार क्षमता भी प्रभावशाली और नजरिया खुला है, इसीलिए जो आप चाहते हैं उसके लिए बहुत मेहनत करें। हमेशा गलतियां ढूंढने की फिराक में रहने वाले आक्रामक लोगों के साथ उलझने से बचें। आपके आध्यात्मिक खोज अभी एक नई दिशा ले सकती है। अपनी नई अंतर्दृष्टि को व्यक्त करने के लिए रचनात्मकता का प्रयोग करें। रिश्तेदारों से बातचीत के लिए कूटनीति की जरूरत हो सकती है। आप अब दूसरों से अलग महसूस कर रहे हैं, किंतु यह समय अकेले रहने और आत्मनिरीक्षण का है। आपको जानने वाले लोग आपके सकारात्मक नजरिए की प्रशंसा हमेशा करते हैं। आप में से कुछ समय और प्रयासों का पूरा फायदा उठाते हैं। किसी खास से मिलने की संभावना है। वाहवाही पाकर खुश हों, किंतु अपने प्रयासों को कम ना करें, क्योंकि अभी जीतने के लिए और भी कई लक्ष्य बाकी हैं। अनुकूल समय है, इस अच्छे समय का लाभ उठाने की कोशिश करें। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य पर पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो आज परिस्थिति अनुकूल है। इस समय गंभीरता से काम करें। घर की सुख सुविधाओं से संबंधित वस्तुओं की खरीदारी भी होगी। अपने स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रयत्न की वजह से सफलता प्राप्त होगी। आर्थिक कामों में उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन अपने जीवन पर फोकस होने से चिंता की कोई बात नहीं होगी। नौकरी की इच्छा उन लोगों को है, उन्हें जल्द ही अपेक्षा के अनुसार अवसर मिलेगा। नौकरी की इच्छा जिन लोगों को है, उन्हें जल्द ही अपेक्षा के अनुसार अवसर मिलेंगे। पार्टनर की सहायता और मदद चाहते हैं तो उनके साथ पारदर्शिता बनाए रखें। पैर दर्द और मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है। घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान संभव है। विद्यार्थियों को पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। बच्चों को नकारात्मक गतिविधियों से दूर रखना होगा। शांति से मामलों को सुलझाने की कोशिश करें। घर के बड़े सदस्यों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। पिछले कुछ दिनों से चली आ रही कोई चिंता दूर होगी और आप आराम से अपने निजी कामों पर ध्यान दे पाएंगे। किसी करीबी से कीमती तोहफा मिल सकता है। दूसरों पर नहीं, खुद पर भरोसा रखें।
सकारात्मक सोच वाले लोगों के संपर्क में रहने से आपका मूड भी सकारात्मक रूप से बदलेगा। आज आप अपने व्यस्त दिनचर्या के अलावा नई चीजें सीखने और ज्ञान प्राप्त करने में समय व्यतीत करेंगे। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। घर में किसी करीबी की मौजूदगी खुशनुमा माहौल बनाएगी। आर्थिक कारणों से आपको अपनी कुछ योजनाओं को रोकना पड़ सकता है। इस समय अयोग्य लोगों से दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि उनका बुरा प्रभाव आप पर पड़ सकता है। पिछले कुछ समय से चल रहे विरोध को दूर कर पाएंगे। घर का वातावरण शांतिपूर्ण और सुखद रहेगा। सावधानियां, किसी नजदीकी रिश्तेदार की वजह से मनमुटाव होने की आशंका है। इसका असर परिवार पर भी पड़ सकता है, लेकिन घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह से समस्या सुलझ जाएगी। कटुवाणी का प्रयोग करने से बचें। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवार में शांतिपूर्ण और अनुशासित माहौल रहेगा। गलत प्रेम संबंधों से दूर रहें। इसका असर आपके पारिवारिक जीवन पर भी हो सकता है। आज से आप और आपके पार्टनर के बीच समझ और एडजस्टमेंट का एक नया दौर शुरू होने वाला है। आपके संबंध के सब जाले साफ हो चुके हैं और आप दोनों एक दूसरे को अब बहुत अच्छी तरह से समझने लगे हैं। इससे आपका संबंध और मजबूत ही होगा। दिन आपके लिए काफी आशाएं लेकर भी आएगा। इस समय आप बेहद प्रसन्न हैं, लेकिन अभी किसी भी तरह की प्रतिबद्धता से बचें। किसी खास को अपने दिल की बात बताना चाहते हैं तो बुद्धिमत्ता और कल्पना का प्रयोग करें। आपकी रचनात्मकता प्रेम के खेल को और भी मनोरंजक बना देगी। बस जहां जरूरत हो वहां डिप्लोमेट बने। उन लोगों का ध्यान रखें जो आपका हमेशा साथ देते हैं। अपने जीवन और रिश्ते का सम्मान करें। रिश्ते को कभी भी बोझ न समझें, बल्कि इसके हर मोमेंट को ऐसे जिएं जैसे यह जीवन का अंतिम क्षण है। प्यार को जताने के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाना ना भूलें। इससे आप अपनी रोमांस में थोड़ा स्पाइस डाल सकते हैं। बात करते हैं करियर की। नए अवसरों को पाकर आपका व्यवसायिक जीवन सूरज की तरह जगमगा रहा है और आपकी बुद्धिमत्ता से आपको शानदार परिणाम मिल रहे हैं। प्रेम के खेल का या मनोरंजन का आनंद लेने के लिए भी आज का दिन सुनहरा है। सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति का सही दिशा में प्रयोग करें। नई परियोजना या कार्य को शुरू करने के लिए यह समय शुभ है। सहकर्मियों और परिवार से सहयोग प्राप्त होगा। मेहनत से मिले परिणामों के बारे में जानकर आप भी हैरान होंगे। आर्थिक रूप से भी यह दिन अच्छा है। सबसे पहले यह सोचें कि आप क्या करना चाहते हैं, उसके साथ ही आगे बढ़ें। इससे सफलता आपका साथ देगी। दिन की शुरुआत में ही अपने सभी कार्य खत्म करने की कोशिश करें। आपको दिन के उत्तरार्ध में काम करने का मौका नहीं मिलेगा। किसी भी क्रय या विक्रय में सावधानी बरतें, अन्यथा आप धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। आपको अपनी इच्छा शक्ति पर एक मजबूत नियंत्रण करना होगा ताकि आप अपने खर्च को संतुलित कर पाएं। व्यवसाय में अपने काम से मतलब रखें और सफलता पाने की हर संभव कोशिश करें। वर्तमान समय में चल रहे कार्यों के साथ साथ कुछ नए काम पर भी अपना ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि इस समय परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं। निश्चित ही आपको फायदा होने वाला है। बात करते हैं सेहत की। घुटनों में दर्द हो सकता है। गैस बढ़ाने वाली चीजों का सेवन बिल्कुल ना करें। आज आपको आराम करने की जरूरत है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप पूरा दिन सोफे पर लेटे हुए जंक फूड खाते रहें। आपको आराम के लिए कुछ रिलैक्स करने वाली तकनीकों का अभ्यास करना चाहिए या किसी प्रोफेशनल से मसाज करवानी चाहिए। अपने खाने का ध्यान रखें। आपको जंक फूड पसंद तो बहुत है, लेकिन वे आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का और बारीकी से ध्यान रखना होगा। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी के समक्ष सरसों के तेल से दीपक जलाएं, अति शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।